birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि सर्वोदय हेल्थ क्लब की टीम आज श्री विजय घोरपड़े सर के यहाँ पे पहुंची है, उपस्थित हुई है, क्योंकि सर का आज जन्मदिन है। और इस जन्मदिन पर हम लोग हमेशा हर्षोल्लास के साथ हर सदस्य का जन्मदिन मनाते हैं। और इसी जन्मदिन में हम लोगों ने गुलदस्ते के द्वारा सर को एक बार और बधाई देते हैं। गुलदस्ते जन्मदिन और क्या है, मीठा मुंह कराना तो बनता है, तो हम लोग अब सुबह जरूर एक छोटी सी चॉकलेट लाए हैं, वो जो सर को हम मीठा मुंह कराना चाहते हैं इस चॉकलेट के द्वारा। धन्यवाद सर। और एक्चुअल क्या बताएं कि अब मैडम अर्धांगिनी है, तो आधा जन्मदिन उनका भी है आज तो मीठा मैम को भी हमको कराना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअल 2 चॉकलेट लाया हूँ, वो सुबह मैम प्लीज आप भी लीजिए। और हम सब लोग मिलकर आज सर का जन्मदिन मना रहे हैं बहुत अच्छे से। और आप देखेंगे तो हमारे टीवी पे भी सर हमेशा छाए रहते हैं। सर्वोदय हेल्थ क्लब हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। और सर्वोदय हेल्थ क्लब एक तरह से करता धरता बोला जाए तो हमारे विजय घोरपड़े सर हैं, जो हर एक चीज का डिसीजन हमारे घोरपड़े सर के हाथ में रहता है सर्वोदय हेल्थ क्लब का। और इस जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम सर को हमेशा बहुत बहुत बधाई सर्वोदय हेल्थ क्लब की तरफ से दे रहे हैं। और हमेशा सर हमारे साथ हैं और हम आशा करते हैं कि हमेशा रहें और हमको इसी प्रकार से गाइडेंस करते रहें, जिससे कि हमारा सर्वोदय हेल्थ क्लब आज फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच और सिक्स बैच, जो कि सारे के सारे बैच आज भी कंटिन्यू है, लाइव है, सारे के सारे बैच चल रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये गाइडेंस जो है हमारे पास सर का वो बहुत अच्छा है और इस गाइडेंस को हम हमेशा जीवन पर्यंत अपने साथ रखना चाहते हैं। इसलिए सर का हमारे पास आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, ये मैं तहे दिल से कामना करता हूँ सर आपसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मैं यही पूछना चाहता था कि सर जैसे कि मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, मैं हर बार बताता हूँ, और बहुत तकलीफें हुई और होता भी है। कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे तो सिंपली रास्ता नहीं रहता है। यदि अच्छे रास्ते में सोशल वर्क करने जाना है आपको तो हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। सेकंड बैच भी स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, चल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सेकंड बैच में आपसे सर मेरी मुलाकात हुई थी जी, सेकंड बैच में मुलाकात हुई थी। काफ़ी आपको हमें सेकंड बैच को 6 महीने कंप्लीट हो गए थे, उस टाइम से आपकी मुलाकात हुई मेरे साथ। और फिर दिन प्रतिदिन एक दूसरे के साथ मिलते रहे, बढ़ते रहे। तो मैं सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर बहुत सारी जगह योगा होता है, एक्सरसाइज होता है, लेकिन आपको अचानक सेकंड बैच में सर्वोदय हेल्थ क्लब का कैसे पता चला? तो उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करेंगे हमारे यूट्यूब के माध्यम से, जो सदस्य आपको देख रहे हैं तो वो एक जानना चाहते हैं कि आप इस पोजीशन पे आज सर्वोदय हेल्थ क्लब में हैं। ये तो इतने सारे बैच आपने चालू करवा दिए हैं, तो सर आप कैसे जुड़े, कौन कैसे पता चला सर्वोदय का आपको? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक मित्र हैं मिस्टर खनके जी, पहले बैच के वो सर के साथ ही रहे हैं। और उनका मुझे फ़ोन आया, वो भी रिटायर हो गए, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे वो आईबी में। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वोदय हेल्थ क्लब, जो सवेरे एक्सरसाइज करवाते हैं, एक वर्मा सर करके हैं, और उसमें लोगों का बर्थडे है, कुछ ज्ञानवर्धक बातें वगैरह होती हैं, अलग अलग टॉपिक की चर्चा परिचर्चाएं होती हैं। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि वहाँ आना चाहिए, पर वो कुछ कारण मैं वो बैच अटेंड नहीं कर पाया। 3 नवंबर मेरी मिसेस पहले से जाती रही है एक्सरसाइज के लिए, तो मिसेस मेरे बहुत पीछे लगी कि मैं ऐसा सर्वोदय ग्रुप ज्वाइन किया है, वहाँ काफ़ी लेडीज़ और जेंट्स वगैरह आते हैं, बहुत एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है और लोगों को उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो आप भी चलिए। तो मैं बोलता था तुम लोग जाइए, मैं तो मॉर्निंग वॉक वगैरह के जाता था। और योगा, मेरा एक योगा तुर्कानी जी का एक योगा क्लास है, वहाँ जाता था और मॉर्निंग वॉक करके आता था। तो इन्होंने कहा कि उससे ये बेस्ट है, लोगों से भी आपको अभी रिटायर्ड हैं तो कुछ अच्छा मतलब वहाँ मुलाकातें होंगी
और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको फायदा भी होगा। तो 3 नवंबर 2023 को मैंने सर का ये यूनिट ज्वाइन किया। सर के लिए बहुत अच्छा। ये महीने में 1 साल हो जाएगा। हाँ, ये महीने में 1 साल होने जा रहा है अभी आपको। तो हो ही गया 1 साल, 3 नवंबर मतलब 1 साल हो चुका है। हो गए। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा है, आपने ज्वाइन किया। फिर ज्वाइन करके आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ वहाँ पे जाने के बाद? मैंने सबसे पहला तो जब जो ये ज्वाइन किया इतना अच्छा लगा, क्योंकि स्वास्थ्य तो अपने जगह था ही था, मेन मोटो तो ये था। मुझे कुछ ऐसे मतलब ज्वाइन होने के बाद इसके पीछे रीज़न तो एक था कि मेरा स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। पर ये ज्वाइन होने के 2 से 3 महीने के अंदर मेरा वो बिल्कुल मैंने वो ख़त्म ही हो गया, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम जो था। तो मैंने सर को तीसरे महीने में वहाँ मैंने अनाउंस किया कि मेरा ये जॉइंट पेन, अपना बैक पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये इससे मुझे आपके एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा मिला है। और उसके लिए मैंने इनको भी धन्यवाद दिया। और दूसरा ये है कि बहुत सारे साथी वहाँ पर हमारे मिले, उनसे भी बहुत सारा चर्चा परिचर्चाएँ चलती रही। तो उसमें एक आनंद, एक हमारा अपना रिटायरमेंट लाइफ बड़ा अच्छा निकला, इस व्यतीत हुआ। तो सर, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि आपके आँख से आंसू आता था, वो चीज भी मेरे को अपडेट है कि वो भी आपका आँख का बंद हुआ, तो ये बात सही है क्या? ये एक चीज ये है कि इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा सर को धन्यवाद दूंगा। मेरा आँख का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि चश्मा, मैं लैपटॉप में भी काम करना और मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, तो उसमें होता ये था कि जब मैं देखता था रात में कभी, तो पानी गिरता था। और ये इसके लिए मिसेस गवाह है कि मेरा आँख का पानी टोटल बंद हो गया। दूसरा ये है कि मेरा जो चश्मा, रीडिंग का चश्मा है, इसमें 0.5 ये मेरे चश्मे का नंबर कम हुआ। जिस एज में आके लोगों के बढ़ते हैं वो कम हुए, और इसके लिए मैं तो धन्यवाद सर वर्मा सर को दूंगा कि मेरे को इसका फायदा बहुत मिला है। इसी बात को लेके मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आँख का रियली बताऊँ, मैंने भी चश्मा बनवाया था। मेरी वाइफ बहुत पीछे पड़ी, नहीं चश्मा बनवाओ, मैंने चश्मा बनवा दिया। बनवाने के बाद जब मैं उसको पहनता हूँ और चश्मा उतार के देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये स्थिति हो गई है। पहले चश्मा बनवाया और चश्मा से बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन आज क्या है, आंखों का जो कंडीशन है बहुत अच्छा हो रहा है, नंबर है वो कम होता जा रहा है जो बढ़ रहा था। तो रियली जो इसमें हर एक पार्ट का जो एक्सरसाइज किया जाता है सर्वोदय हेल्थ क्लब में, वो रियली बहुत अच्छा है और सबको बहुत फायदा दे रहा है। तो सर, एक थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ ये पूछना चाहता था कि सर, आज जो हेल्थ क्लब है वो सोशल वर्क भी कर रहा है साथ में। तो जैसे नींबू पानी का वितरण कई बार डिस्कस हुआ है इस बात पे लेके, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ और नौतपा में हुआ है। और नौतपा में इतना अच्छा सभी लोगों ने भागीदारी निभाई, उसमें बहुत दिल से वो प्रोग्राम किया। और इसके बाद अपन कपड़े डोनेट करते हैं, अपना वो क्या बोलते हैं, राम यात्रा निकाली थी, अपनी कलश यात्रा निकाली। इतना जबरदस्त हुआ कि जिस एरिया में अपन एक्सरसाइज चालू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, उस एरिया के अंदर एक तरह से बोला जाए सबसे बड़ा सोशल वर्क था वो हमारा सर्वोदय हेल्थ क्लब का, कि जिसमें इतने सारे लोगों ने भाग लिया। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि उसमें आपको हर एक वीडियो हमारा मिलेगा आपको देखने के लिए, और आप इसी प्रकार के वीडियो से हमेशा जुड़े रहेंगे। तो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि आप कलश यात्रा का वीडियो हमारा जरूर इसी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। और आगे की बात बताता हूं सर, वो कलश यात्रा के द्वारा जो इस एरिया के अंदर एक सर्वोदय हेल्थ क्लब की धूम मची, वो एक अलग है, वो एकदम सिस्टम अलग है। तो ये सोशल वर्क हम रेगुलर करते जा रहे हैं। आज डोनेशन भी हम तीसरी बार किए हैं, डोनेट कर रहे हैं पुराने कपड़ों को। जो कपड़े कभी किसी के काम में नहीं आते, कचड़े वाले को फेंकते हैं, जला देते हैं, वो कपड़े आज अपन दूसरे लोगों को दे रहे हैं सर्दी के टाइम पे यूज करने के लिए। मैंने वहां पे देखा सर, कुछ बच्चों के पैरों में चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है, ठंडी का टाइम है, केवल चड्डी पहन के घूम रहे हैं, उनको अंग पे कपड़े नहीं है, उन्होंने अपने बाल कम से कम महीनों भर से धोए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग वहां पे रह रहे हैं और अपनी उसी को, पुरानी चीज को यदि उनको डोनेट करते तो वो तो बहुत अच्छा समझते हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था सर, कि एक टूटी चेयर अपने घर में अपन छत पे फेंकते,
वो धूप बारिश में पड़ी रहती है, सड़ जाती है, कोई काम की नहीं है, अपनी 1 रुपए की वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन वही चेयर यदि अपन ने डोनेट कर दी तो उनकी झोपड़ी में जब कोई मेहमान आता है तब वो उस चेयर पे बैठाते हैं कि हमारे ये खास लोगों के लिए। तो इससे सोच देखिए आप कितना चेंज होता है। तो ये हम बोलते हैं, हर किसी को बोलते हैं, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ समाज के लिए करना है तो सही में आप दूसरे के लिए काम करिए, अपने नीचे के तख्ते के लोगों के लिए काम कीजिए। और ये सोशल वर्क समाज का काम करने के लिए आपको केवल पैसे की जरूरत नहीं है कि पैसा ही होना तभी आप कर पाएंगे या बहुत बड़ा बैकग्राउंड होना तभी आप समाज का काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी बस मन की इच्छा चाहिए, और मन की इच्छा है तो रियली आप प्रूफ के रूप में देख रहे हैं कि आज बैच चल रहे हैं। तो सर ये सोशल वर्क के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने काफ़ी बताया वैसे आपको डिटेल में। सोशल वर्क करने के एक बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका सर्वोदय हेल्थ क्लब का बोला जाए तो एक व्यायाम जो आपने लोगों को सेवा भावना के हिसाब से जो दिया, इसमें बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य सुधार भी हो रहा है। और एक एम था, आपने तो स्टार्ट किया था पहला, दूसरा, तीसरा, और जब दूसरे में मैं आने के बाद सर का जब वो सब विजन समझा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ 2 बैच चला के या 3 बैच चला के फ़ायदा नहीं होगा, इसको किसी तरीके से लोगों को बढ़ाया जाए। तो सर ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया और आज 6 बैच आपके चल रहे हैं। हाँ, 6 बैच आज भी है और रेगुलर है। और एक एम मेरा भी था कि ये बैच कम से कम हमारे झंगाबाई टाकली परिसर में 10 जगह अलग अलग एक्सरसाइज होना चाहिए। तो उसमें 6 बैच अभी चालू है। 4 बैच की आपकी जो इच्छा शक्ति जो जागृत हुई कि इसके लिए हमको आगे बढ़ना है, तो मैं जहाँ समझता हूँ कि ये 2-3 महीने में आप 4 बैच चालू कर देंगे। तो ये भी एक समाज सेवा का एक पार्ट है कि जिसमें लोगों को एक्सरसाइज के कारण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। जो डॉक्टरों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो आप 1 घंटे में अपने शरीर का ध्यान देना आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है। तो और जो सोशल एक्टिविटी है सर, एक्चुअल मेरा टारगेट वो था पूछने का कि ये तो हम बहुत बढ़िया अपन सभी लोग मिलके सोशल वर्क कर रहे हैं जिससे कि सभी लोग जुड़ रहे हैं और हेल्थ का फ़ायदा ले रहे हैं, स्वास्थ्य का फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन जो मतलब गेट के बाहर, मतलब जो अपन वो डोनेशन, नींबू पानी का वितरण एंड साफ सफाई करना, वो सब जो पेड़ पौधों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पर्यावरण के लिए पेड़ों को बांटना है, नींबू पानी वितरण करना है, कपड़ों का डोनेशन है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज चल रही उसके बारे में सर क्या सोचते हैं आप? उसके लिए तो ऐसा है सर कि व्यक्ति अपने साथ जुड़ते जाएगा और आपने 2-3 प्रोग्राम तो ली हुई है, जैसे एक वृक्ष पौधों का वितरण वगैरह हुआ है, पर्यावरण के लिए एक लोगों को जन जागृति सर्वोदय के माध्यम से आपने लोगों को दिया। दूसरा, कुछ मतिमंद बच्चों का भी एक स्कूल में जाके आपने विजिट दे के बच्चों को जागृत किया कि भाई उनके पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ मदद या उनके कुछ इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हो सकेगा, उसके लिए भी आप लोगों ने एक अपने तरफ से पहल की है। ऐसा समाज सेवा में सर्वोदय हेल्थ क्लब अलग अलग इसमें प्लेटफॉर्म पे और भी जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जिस प्रकार से सर्वोदय हेल्थ क्लब के जो सोशल वर्क है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, और आगे भी आप लोगों का सबका सपोर्ट रहा और ईश्वर की कृपा रही तो ये आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सोशल वर्क मैंने ठाना है कि आगे बढ़ाना है जिससे कि हर व्यक्ति तक ये हेल्थ और एक्सरसाइज पहुंचना चाहिए। जो बीमारियों से, दुख से, जो पलंग पे पड़े पड़े तड़पते हैं लोग, मैं उनका वो जो दुख है वो देखा नहीं जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंसान यदि जाना भी है, जाना तो सबको है, लेकिन हंसते खेलते जाना चाहिए। तो मेरा सोच वहाँ है कि कोई दुखी ना हो, किसी के आंख में आंसू ना हो, कोई तड़पता ना रहे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन को अपनी बीमारी से दूर रहना पड़ेगा। और जब भी आप बीमारी से दूर रहना चाहते हो, उसका सीधा सीधा खुशहाल जीवन, मतलब आप हेल्दी है तो आपका जीवन खुशहाल है।
पैसे आप 2 पैसे कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन हेल्थ और एक्सरसाइज से आपको जुड़ा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका परिवार खुशमय और रहता है। तो जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है कि आज 6वें बैच तक हम पहुंचे हैं और हमारी आशा है कि आगे बढ़ते रहें, तो इसी प्रकार से मैं वही पूछना चाहता था कि सर आपको कैसा लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा कि आगे हम लोग इस प्रकार से जो बढ़ते आ रहे हैं बढ़ते चले जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता सर कि कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि लोगों को तो अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना जरूरी है। ऐसा है कि बगैर पैसे दिए हुए आप स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल रहा है। हाँ। तो ये यूनिट कम होने की जगह बढ़ने की बात है सर, कम तो होने की सवाल ही नहीं उठता। ताली बजाइए सर के लिए प्लीज, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी देखिए सबसे बड़ा है कि इंट्रोडक्शन जो कराया वो मैम ने कराया आपका, जी ठीक है। तो ये बात यदि मैम की तरफ नहीं जाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। मैम से मुझे कुछ चीज़ें पूछना है कि मैम ये बताइए, आप जन्मदिन बहुत अच्छे से सर का सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम हमेशा सर्वोदय हेल्थ क्लब में हर एक सदस्य का अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैडम आपने सर को जोड़ा, तो आप पहले गुरु आप हुए मैम के, सर के, क्योंकि आपने सर्वोदय हेल्थ क्लब से जोड़ा है हमको। क्योंकि बहुत सारे लोग एक जो सोच है कि जैसे नया कहीं बैच चालू होता है तो सबसे पहले लोग वहाँ आसपास के लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है, क्या चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, क्या रीजन है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कौन व्यक्ति है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार की सोच के लोग जो सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ठीक है, करना चाहिए। हम भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग उसका अपोजिशन भी करते हैं आसपास वाले। तो इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लोग आपको सुन रहे हैं। विजय घोरपड़े है। मेंबर आईडी? मेंबर आईडी 10 नंबर है। हाँ। मेरा मेंबर आईडी 10 नंबर है और सर्वोदय हेल्थ क्लब से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है, पर अभी कुछ महीने से मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे चिकनगुनिया हो गया था। जी। पर जब से सर्वोदय हेल्थ क्लब से जुड़ी हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये भी नहीं आ रहे थे, पर मैंने इनको बोला कि नहीं चलो, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाके। एक्सरसाइज तो होती चाहिए, पर और भी अदर एक्टिविटी वहाँ पर जो होती है, मैं कभी बोल नहीं पाती थी, मुझे बहुत मतलब शर्म आती थी, पर वो वहाँ जाने से मतलब आज मैं बोल सकती हूँ सर की, उसके लिए सर का धन्यवाद। और मतलब अपने आप ही, मतलब वहाँ जाके अपने आप ही व्यक्ति बोलने लगता है, जो बिल्कुल नहीं बोल पाते थे वो मतलब बोलने लगा वहाँ पर। तो इसके लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वहाँ जाके इतना मन फ्रेश हो जाता है। जैसे अपन एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर अपन पैसे देते हैं, दवाई देता है, अपन आ जाते हैं। लेकिन सर्वोदय हेल्थ क्लब में जाने से ना तो वहाँ पैसा लग रहा है ना कुछ हो रहा है, पर स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाता है, मन इतना अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है अपन बहुत सारी दवाइयाँ खा के आ गए। राइट। तो सर्वोदय हेल्थ क्लब बहुत अच्छा है, इसके लिए सर का मैं बहुत आभारी हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday